अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मोहम्मद जाफ़र, सर्वधार्मिक मानव एकता विश्व शांति मंच को हम लेकर चल रहे हैं। तो बहरहाल आज मुख्तसर सी इस वीडियो में हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि सर्वधार्मिक मानव एकता विश्व शांति मंच पूरे भारत में हम चला रहे हैं और बहुत जल्द इसको इंटरनेशनल भी कर देंगे। तो बहरहाल आज जो हम कुछ बातें आपके सामने रखना चाहते हैं वो ये है, हमारा मकसद सारी दुनिया में अमन और शांति बनी रहे और ये पैगाम भारत से जाए, क्योंकि हमारा भारत ही वो एक देश है जो पूरी दुनिया में अमन और शांति पूरी तरह से कायम कर सकता है और पूरी दुनिया पे हुकूमत कर सकता है। उसी को भारत कहा गया है। ये अखंड भारत जब ही बन सकता है जब हम सब एक होकर एक आवाज़ के साथ हम निकलेंगे अमन और शांति के पैगाम के साथ, और इसके साथ साथ ही हम नफ़रत जो फैलाते हैं लोग, उनके दिलों में मोहब्बत भरते हुए, उनके अंदर से बुराई को मिटाते हुए उनको हम अपने साथ लेकर चलने की पूरी कोशिश में हैं, क्योंकि हमारा मकसद ही है पूरी दुनिया में अमन और शांति रहे। ख़ास तौर से भारत में जो हालात बन रहे हैं, जो सियासी खेल के ज़रिए फसाद कई जगह कराए जाते हैं, कराने के प्लान मंसूबे बनाते हैं, तो हम इन सब चीज़ों को रोकने के लिए, इंसानियत को ज़िंदा रखने के लिए, हमारे मज़हब का पैगाम दुनिया में पहुंचाने के लिए, जिस मज़हब से हम जुड़े हैं, जैसा कि हम मुसलमान हैं तो हमारा ईमान हमारे आक़ाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको हम सब का रब है, जिसको हम अल्लाह कहते हैं, हमारे प्यारे नबी और रसूल बनाकर भेजा है, जो आखिरी नबी और रसूल है। तो बहरहाल हमारी ये बातें तमाम सारे उन मज़हब के लिए है जो अमन और शांति चाहते हैं। कोई भी मज़हब नफ़रत नहीं चाहता, हर मज़हब अमन और शांति ही चाहता है। इसीलिए हम सबसे बार बार यही गुजारिश हमारी रहती है कि सबको एक साथ होकर पहले हम इंसानियत को सामने रखें। इंसानियत जब भी सामने आकर सच्चाई जब भी ज़ाहिर होती है जब हम जिस मज़हब से भी हम जुड़े होंगे, उस मज़हब का अंदर हमारे ईमान धर्म जिसको हम कहते हैं, हमारे अंदर मजबूती उसकी होनी चाहिए। जब भी हम इंसानियत, इंसान तो सभी इंसान हैं, इंसान में इंसानियत किस तरह आती है? इंसानियत का मतलब क्या? जो गलत जा रहा है उसको सीधे रास्ते पे लाना, जो परेशान हाल है उसकी मदद करना, जो मुफलिस है यानी कि हर वक्त उसके हाथों से अच्छे काम होना, उसकी ज़बान से अच्छी बातें निकलना, तमाम वो चीज़ें, उसी को इंसानियत कहते हैं। तो ये इंसानियत कब आती? जब हमारे अंदर मज़हब प्रवेश करता है, चाहे वो कोई भी मज़हब हो। जैसे भारत है हमारा, भारत में 6 मज़हब प्रवेश करते हैं। अब 6 मज़हब क्या अलग अलग, कोई ऐसा मज़हब है जो सिर्फ नफ़रत सिखाता हो, किसी से दुश्मनी रखता हो? नहीं, कोई भी मज़हब में ये चीज़ नहीं होती। तो ये जो खेल जो चलता है, एक सीट यानी कि हुकूमत चलाने के लिए चलता। तो हुकूमत तो चलाओ, बहुत अच्छी बात है, कोई भी हुकूमत पे रहे, उससे हमको मतलब नहीं। जितने पार्टी है भारत में, तकरीबन उतने पार्टियों से हम मिलते हैं और तकरीबन लोग हमसे जुड़े होते हैं। तो बहरहाल हमारी इस आज की वीडियो का मकसद यही है, हमारे साथ जुड़िए। हमारा मकसद ही है तमाम वो जो NGO चल रहे हैं, जो संगठन मोर्चा है, हम सबके साथ चलना चाहते हैं। हमारा मकसद ही सबको एक करना है, तो ज़रूरी है हम सबके साथ जुड़कर ही हम काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमारा खुद का नहीं, हमारा खुद का भी शुरू से है, एक बड़ा संगठन हम चलाते हैं, मगर क्या है, हमारा मकसद सबके साथ चलना, सबको एक जगह लाना, और यहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं होना,
यही हमारा मकसद है। हमारा जो काम करने का तरीक़ा है, हम सबको साथी बनाकर चलते हैं, दोस्त बनाकर चलते हैं, अपना भाई बनाकर चलते हैं। ओहदे पोस्ट तो एक जिम्मेदारी होती है, उस जिम्मेदारी के तहत दिए जाते हैं, और सच्चाई के साथ, सच्चाई यही, इंसानियत यही सिखाती है, और हमारा इस्लाम भी हमको ये सिखाता है, और हर वो मज़हब के रहने वालों का मज़हब भी यही सिखाता है कि हम सबको साथ मिलकर चलना है। जब तक हम एकजुट नहीं होते, जब तक हम एक ताकत नहीं बनते, हम जिस देश में रहते हैं उस देश को मजबूत, एक ताकतवर, एक पावरफुल देश नहीं बना सकते। ये सच्चाई है। तो भारत वो भारत है जहाँ पर सारी दुनिया के लोग यहाँ आकर ज्ञान हासिल करते हैं, पूरी कोशिश में रहते हैं कि वो भारत में बस जाए, क्योंकि भारत वो मुकाम है, भारत हमारा धार्मिक स्थान है। मगर यहाँ पर जो चल रहा है, यहाँ पर जो हरकतें हो रही है, वो हरकतों को हमको रोकना है। उसके लिए हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी ये है कि हम सब एकजुट हो जाए। जब तक हम एकजुट नहीं होंगे, हम यहाँ कामयाब नहीं हो सकते। तो हमारी कोशिश ही यही है, आज से नहीं, कई सालों से, हमारे बड़ों से, हमारे दादा से, वालिद से चलता आ रहा। सो ये हमारा मकसद ही सबको साथ लेकर चलना है, हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखना। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दलित जितने भी हमारे में 6 धर्म यहाँ बसते, सबके साथ हमको चलना, सबको एक साथ लेकर चलना, एक ही आवाज़ के साथ चलना। जब ये हमारा भारत भारत होगा, जब ही यहाँ अमन और शांति रहेगी, जब ही ये भारत सुपर पावर भारत बनेगा, विश्व गुरु भारत जब ही कहलाएगा। खाली विश्व गुरु बोलने से नहीं बनता भारत। विश्व गुरु बनने के लिए अंदर हमारा जो मज़हब है, हमारा जो धर्म है, हम जो मज़हब के, जैसा कि हम मुसलमान हैं, हमारा मज़हब इस्लाम है, जब तक हमारे अंदर हमारे इस्लाम की रूहानियत प्रवेश नहीं करती, हमारी कुरान करीम हमारे दिल में महफूज नहीं होती, जब तक हम पूरी तरह से इंसानियत का पैगाम नहीं दे सकते। अमन और शांति की बात हम जब ही कर सकते हैं जब हमारे अंदर रूहानियत प्रवेश करे। रूहानियत का होना ज़रूरी है। उसी तरह से सनातन धर्म जो एक मजबूत धर्म है, ताकतवर धर्म है, मगर उसको किस तरह से मोड़ पेश करके गया जाता है, गलत तरीके से नफ़रत फैलाने की बातें जो हो रही है। ऐसा नहीं कि इसमें ही होती है, हमारे मुसलमानों में भी बहुत सारी गलतियाँ हैं, जिससे मज़हब पे बार पड़ता है, मज़हब को लोग बुरा भला बोलते हैं। उसकी वजह ये, तो हमको इन लोगों के साथ मिलके इनको समझाना ज़रूरी है, क्योंकि इल्म कम है, जहालियत ज़्यादा है। इल्म अगर से होता तो कोई नफ़रत की बात नहीं करता, कोई जय श्री राम के नारे पे किसी को नहीं मारता, ना ही कोई अल्लाह अकबर कहिए किसी को मारता। ये सच्चाई है। कोई भी मज़हब किसी को भी गलत दिशा में नहीं ले आता, ये सच्चाई है। तो तमाम बातों को गौर करते हुए हम जो काम को लेकर चल रहे हैं, सिर्फ अमन और शांति का पैगाम देते हुए, उन गरीबों की मदद करते हुए जो बिल्कुल ही परेशान हाल में, आज के हिसाब में, आज के माहौल के हिसाब से भारत हमारा बहुत बड़े संकट में है। तो हमको ज़रूरी है उन गरीबों तक हम जाए, उन गरीबों से मिले, उन परेशान लोगों से मिल के उनकी जितना हमसे हो सकती है, जो हम कर सकते हैं, उनकी मदद करें और उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। जो कारोबार नहीं है, बहुत सारे लोग बेरोज़गारी में, उनको किस तरह से कारोबार लगाए, उनके मसले कैसा हल करें, ये तमाम चीज़ें हम जितना हमारे से होता है हम वो करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हमारे साथ जुड़िए। तमाम वो NGO के, उनसे भी कहेंगे और दूसरी जनता से भी कहेंगे जो भारत में रहते हैं, जिसको भारत से मोहब्बत है, जिसको भारत की जनता से मोहब्बत है, भारत में जो जनता परेशान हाल है, उनकी मदद करें और उनको हम आगे बढ़ाए। स्कूल है, जो शिक्षा का मसला है, तकरीबन होता जा रहा है अपने पास, वहाँ हमको नज़र डालने की ज़रूरत है, वहाँ हमको सही तरीके से शिक्षा दिलाने की ज़रूरत है, तमाम चीज़ें। इसलिए हम ऐसा एक बनाए हैं सर्वधार्मिक मानव एकता विश्व शांति मंच। यहाँ पर कोई चीज़ की गुंजाइश नहीं, यहाँ पर सबको साथ लेकर चलने की बात है। सब हमारे साथ चलिए। और हम मुसलमानों से भी कहेंगे, हम भी मुसलमान हैं, जो हम फ़िरक़ों में बट गए हैं, ये सबसे बड़ी हमारा नुकसान है, और सबसे बड़ी हम एक बड़ी गुनाह कबीरा की तरफ बढ़ चुके हैं, जो तबाही आ रही है। मुसलमान ये दिमाग से निकाल दे ये फ़िरक़ा। अरे भाई, किसी को भी तुम गलत बोलने से पहले
اپنے آپ میں تو جھانکو، تم کیا ہے، سچائی ہے، تم کیا ہے، تمہاری طاقت کیا ہے، تم کس بنیاد پہ تم اسلام دوسرے فرقے کو غلط ثابت کرنے جاتے ہو، کس وجہ سے جاتے ہو، کیا ہے تمہارے اندر پاور۔ تو یہ وقت بھی اب آ چکا ہے، جو اپنے آپ کو جو سرما سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بہت بڑے علماء سمجھتے ہیں، بہت بڑے اپنے آپ کو دانشور سمجھتے ہیں، بہت بڑی روحانیت کی باتیں کرتے ہیں، بہت بڑے بابا، بہت بڑے ملا بن کے بیٹھتے ہیں، ان سے بھی سوالات کیے جائیں گے، کیونکہ کس طرح جنتا کو غلط دشا میں تم لے کے جا رہے ہو، کس طرح نفرت پھیلا رہے ہو۔ اگر سے ہم سچے مسلمان ہیں، ہم سچے سناسن ہیں، ہر مذہب میں روحانیت ہوتی ہے، یعنی کہ دھارمک شکتی، اس کو کس طرح استعمال کیا جائے، وہ کب استعمال ہوتی ہے، جب تمہارے اندر سچائی آئے گی، مضبوطی سے تمہارے اندر سچائی رہے گی، تم صرف حق کی بات کریں گے، کسی کی برائی نہیں کریں گے، اس کی برائی کرنے والا سب سے بڑا گناہ کبیرہ کرنے والا۔ تو ایسے لوگوں سے بھی ہم کو بچنے کی ضرورت ہے، اور ویسے لوگوں کو سیدھے راستے پہ لانے کی کوشش کرو، جہاں تک ہو سکے ہماری کوشش یہ ہے جو غلط جا رہے ہیں اسی سے ملائے، نفرت کو ختم کرے، پیار محبت سے ہی بھارت وشو گرو بنے گا، امن اور شانتی سے ہی بھارت کو وشو گرو بنایا جا سکتا ہے، اور حکومت ایسی لائے جو حکومت بھارت کو وشو گرو بنائے۔ اور یہ وقت کے حساب سے تمام بھارت کے دھرم گرو، ہر وہ مذہب کے دھرم گرو کو آگے آتے ہوئے، سب کو ایک ہوتے ہوئے، اپنے اندر اونچ نیچ کو ختم کرتے ہوئے، اپنے آپ کو میں تانشاہ بڑا سرما کو نہیں بتاتے ہوئے، ایک انسان ہے، اور میرا مذہب اسلام ہے۔ اسلام ہمارا کیا سکھاتا ہے؟ کسی کو برا بولنے کا حق نہیں، تم تو اپنے ہی بھائی کو غلط بولتے ہو، کتنے فرقوں میں بٹے ہوئے ہو۔ ہم امت رسول ہے، بعد میں سب ہے، امت رسول ہے، بعد میں سب ہے، پہلے یہ مانو تو سب ایک ہوتے ہیں۔ میں قادری، میں چشتی، میں صوفی، میں سنی، میں شیعہ، میں وہابی، میں بریلی، میں دیوبندی، یہ کر لیتے بیٹھیں گے، سوائے نقصان، سوائے تباہی کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ ویسے تو ہر مذہب میں یہ بیماری ہے، اور یہ بیماری کو دور کرنا ضروری ہے، اس لیے ہم سب کو ایک ہونے کی ضرورت ہے۔ بھارت ایک ایسا دیش ہے جہاں صرف گیان بستا ہے، اور جہاں دھرم گرو رہتے ہیں، اور دھرم کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے بھارت میں، کیونکہ دھرم کیا ہے بھارت کو پتہ ہے۔ دھرم ایک دھارمک شکتی، وہ شکتی ہے جس سے ہم ساری دنیا پہ حکومت کر سکتے ہیں۔ سچائی ہے، سچائی کے ساتھ ہمارے ساتھ چلیے، جو پریشان ہیں ان کی مدد کرتے ہوئے، مسئلوں کو حل کرتے ہوئے۔ ہمارے پروگرام بہت سارے، اڑیسہ میں بھی ہمارا آفس پڑھ چکا ہے، کرناٹک میں پڑھ چکا ہے، مہاراشٹر میں پڑھنے والا ہے بہت جلدی، تمام اسٹیٹوں میں ہمارے آفس کے ساتھ ہر وہ جگہ ہم امن اور شانتی کا پیغام پہنچاتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ چلیے، اور بھارت میں ایک نیا انقلاب لائیے، بھارت کو ایک اچھا دیش، شدھ اور پاک دیش، یعنی کہ وشو گرو بھارت جبھی بنے گا جب اب ایک ہوں گے۔ جے ہند، جے بھارت۔